आइए हम सब प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोल दें। पूर्ण रूप से अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करें और सिर्फ प्रभु के वचन को सुने, ताकि हमारे हृदयों में जो आज प्रभु जो वचन बोना चाहते हैं वह फलवंत हो और अधिक से अधिक फल उत्पन्न करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सोच रहा था कि कैसे आज का वचन का घोषणा करूं, क्योंकि सबसे पहले मैं हमारे फादर अजय से बात की थी, लेकिन हाउस ब्लेसिंग्स होने की वजह से उसके बाद में मैं सिस्टर इमली से कांटेक्ट किया, तो शायद डेलीगेशन आए हैं, उसी वजह से वो भी प्रिपेयर नहीं हो पाए बिजी होने की वजह से। लेकिन फिर बाद में प्रभु ने कहा कि ठीक है आप करो, तो फाइनली फिर से प्रभु मौका दिए हैं और बहुत ही गहरे विषय पर आज की जो बात है प्रभु हम सबसे करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो सबसे पहले यदि आपके पास बाइबल है तो वचन निकालिए, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 और वचन 17। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 10 और वचन 17। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो मसीह का वचन क्या है? मसीह का वचन, हम उनके कार्यों को देखते हैं मसीह के वचन में। मसीह के वचन में वह अपने लोगों के लिए जो प्रेम उन्होंने दर्शाया है उस चीज़ को देखते हैं। तो इसके बाद में एक बहुत बड़ी बात आती है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। मैंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में परमेश्वर ने मुझे जो छुटकारा दिया, परमेश्वर ने मुझे जो छुड़ाया, यदि मैं उसकी घोषणा नहीं करता हूँ, यदि मैं उसकी घोषणा नहीं करता हूँ तो ये वचन जो है अधूरा हो जाता है। क्योंकि जब तक मैं छुटकारे की घोषणा नहीं करूँगा तब तक लोग नहीं सुनेंगे। वो केवल मेरे तक सीमित रहेगा, वो छुटकारा मेरे तक सीमित रहेगा। वो जो आशीर्वाद मैंने प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के छुटकारे के द्वारा जो मुझे मिला है वो मेरे तक सीमित रहता है और वो कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि मैंने उस ब्लेसिंग्स को, उस आशीर्वाद को मैंने ग्रहण किया और अपने तक ही रखा। मान लीजिए मैं नशा करता था, मुझे छुटकारा मिल गया। मैं नशा करता था, मुझे छुटकारा मिल गया। परमेश्वर ने मुझ पर दया किया और मुझे नशे से मुक्त होने के लिए उन्होंने जो वचन दिया और उस वचन की शक्ति से उन्होंने जो मुझे स्पर्श किया, उसके द्वारा मैं नशा से पूर्ण रूप से, उस बुरी आदत से छूट गया। अगर मैं उसको घोषणा नहीं करता हूँ, उसकी टेस्टिमनी नहीं देता हूँ, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मैं सीक्रेटली, परमेश्वर ने जो मुझे छुड़ाया, उस बुरी आदत से जो मुझे छुड़ाया, सीक्रेटली मैं अपने पास रखा। अगर मैं नहीं बताता हूं तो सीक्रेटली मैं दोबारा से उस पाप में जा सकता हूं, कोई नहीं जानता।
लेकिन अगर मैं पब्लिकली सबके सामने खुलेआम से मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है इस बुरी आदत से, दोबारा अगर शैतान नशे का उस आदत के लिए मुझे अटैक करेगा, मेरे मन में वो विचार आ सकते हैं, विचार डाल सकता है, मैं दोबारा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने लोगों के सामने ये घोषणा किया है और मैं ये जरूर सोचूंगा कि परमेश्वर का नाम खराब होगा, मैं दोबारा मैं नशे में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने साक्षी दिया है। इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 और वचन 11 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 और वचन 11 में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 और वचन 11 में, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के वचन के द्वारा विजय हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। मेमने का रक्त अर्थात मिस्सा पूजा बलिदान। मेमने का रक्त कहाँ मिलता है? मिस्सा पूजा बलिदान। मिस्सा पूजा बलिदान के द्वारा मुझ पर जितने भी अटैक्स होते हैं, जितने भी शैतान प्रलोभन लेके आ सकता है, उन सब से मैं विजय हासिल कर सकता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि उसने मेमने के रक्त के द्वारा विजय हासिल किया और साक्ष्य के वचन, द वर्ड ऑफ टेस्टिमनी। इसीलिए टेस्टिमनी, इसीलिए गवाही देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सीक्रेटली जिस आदत से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, उसमें मैं सीक्रेटली अगर टेस्टिमनी नहीं दूंगा तो सीक्रेटली मैं जा सकता हूं। और दूसरी बात, जब तक मैं टेस्टिमनी या गवाही नहीं देता हूं, साक्ष्य नहीं देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है, परमेश्वर अगले गवाही के लिए मुझे तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले का हिसाब नहीं दिया। ऐसा कौन बाप हो सकता है जो अपने बेटे को एक मोटरसाइकिल खरीद के दिया, उसने एक्सीडेंट कर दिया, फिर से दोबारा एक मोटरसाइकिल दे? कौन बेवकूफ बाप होगा? इसीलिए टेस्टिमनी, गवाही देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप दूसरी बार परमेश्वर की आशीष को, अद्भुत कार्यों को देखना चाहते हैं, तो टेस्टिमनी, गवाही देना, हर रोज परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे रेवरेंड फादर जॉन और मैं, जब हम लोगों ने डिलीवरेंस प्रार्थना किया, मुझे पहले ही आभास हो गया था कि शैतान इसको रद्द करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला, बेटा एक बिंदु इधर उधर मत होना, अड़े रहना, खड़े रहना। और मैं आप लोगों को बताता हूं, इसके बाद टेस्टिमनी है। मेरी बेटी जिस दिन डिलीवरेंस और हीलिंग प्रेयर्स होने वाला था, उसके 3 दिन पहले मेरी बेटी स्कूल से निकलकर अकेले बस पे चढ़ी, क्लास 2 की लड़की अकेले बस पे चढ़ी और आरकेपुरम सेक्टर 1 जो बस स्टॉप है, वहाँ पे अकेले बस से जंप किया, 511 नंबर बस से। वहाँ पे देखने वाले दुकानदार लोग और जो लोग थे, वो लोग हैरान रह गए कि उसको खरोच तक नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। और ये सब चीज़ें इस तरह घट रही थी। लेकिन मैं जब ऑफिस में था, मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी कि एलिजाबेथ को कॉल करो। मैं तुरंत कॉल किया। कॉल करने के बाद में बोला कि जो मेरी बेटी है जुआन, वो नहीं है स्कूल में। मुझे आभास हो गया था, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, ऐसा मैंने अनुभव किया। उसके बाद में मैंने तुरंत प्रार्थना की, लॉर्ड वेयर इज शी। इतना प्रार्थना करने के बाद तुरंत मेरे पास कॉल आता है एक आदमी का। वो बोलता है कि आपकी बेटी हमारे पास सेक्टर 1 के गेट में है। मैं एलिजाबेथ को तुरंत फ़ोन किया कि आप स्कूल से निकलो। वो लोग पूरे कंपाउंड में ढूंढ रहे हैं, बिल्डिंग में पूरा ढूंढ रहे हैं। मैंने एलिजाबेथ से कहा कि आप तुरंत उस गेट पे आइए, उनको आने के लिए देर होता, इसलिए मैंने क्रिस्टीना दी को बोला कि आप जाइए। और इन्होंने ये बात जानते हैं,
क्रिस्टिना दी सामने रहते हैं तो इनसे कहा कि आप जा कर के देखिए वो है या नहीं। तब तक एलिजाबेथ आ गई थी और उन्होंने, उन दुकानदार लोगों ने बताया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इसको खरोच तक नहीं लगी। प्रेज द लॉर्ड। और वो लड़की आगे स्टेशन से, आगे स्टैंड से कहीं भी जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको रोक दिया। और दूसरी बात ये बताऊंगा कि मेरी बड़ी वाली बेटी डिप्रेशन, अगर आप सिस्टर लोगों से पूछेंगे, डिप्रेशन, इतने डिप्रेस हो गए थे बिना कारण। मुझे शैतान ने क्लियरली बोल दिया था मैं इसे करने नहीं दूंगा। मैं चुपचाप साइलेंट रहा, तो जो कुछ भी कर ले। प्रभु ने जो कार्य, और प्रभु ने इन सब घटनाओं के द्वारा एक ताकत दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि उन्होंने जैसे बताया कि आपके बेटी 511 में बैठकर कहीं भी जा सकती थी, आगे तक जा सकती थी, जंप किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, दूसरे दिन मैं हेड मिस्ट्रेस से मिला और मैंने उनको कहा कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कीजिए, ये अलर्ट है। आई विल नॉट गो फॉर एनी एफआईआर एंड ऑल लीगल एक्शन, बट दिस इज अलर्ट फॉर यू, क्योंकि कल ये ऐसा ही घटना होगा अगर आप लोग नहीं किए। तुरंत स्कूल का जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे सब हरकत में आ गए, लेकिन कुछ लूज किया उन्होंने और एक बच्ची, क्लास नर्सरी की बच्ची गायब हो गई। उसकी मम्मी तीसरे दिन आकर के वहाँ पूरा हंगामा कर दिया था, आप पूछ सकते हैं। दिस इज द थिंग्स आई सॉ द सिस्टर, दैट पिक्चर जो बैनर बनाया था, सिस्टर जो कुछ हो रहा है मैं जानता हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मेरे बच्ची को कुछ नहीं होगा, मेरे बच्ची को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। बट आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों को संभालना होगा। अब उन्होंने किया नहीं किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन जब वो घटना हुई कि उनको कितना गाली सुनना पड़ा, क्योंकि वो विश्वासी नहीं थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हंगामा हुआ था स्कूल में। तो दीज आर द थिंग्स, हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु के लिए जब हम खड़े होते हैं, प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु भी फोकस उनका वही था, कलवारी। उससे पहले उनको कितने कुछ झेलना पड़ा, और अंत में कलवारी में सब कुछ हमारे लिए द्वार खोल दिया, आशीषों का द्वार खोल दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया और खुद महिमान्वित हुए। ऐसे ही हमारा जीवन भी होता है। इसलिए जो भी टेस्टिमनी, जो भी गवाही हमें मिलता है, इसीलिए करना है। जब तक मैं नहीं करूँगा मुझे अगला टेस्टिमनी नहीं मिल सकता। इसीलिए हर समय जो भी टेस्टिमनी है अपने परिवार को बताएं, अपने घर में बताएं, आप जहाँ काम करते हैं, तभी प्रभु आपको नए नए टेस्टिमनी देंगे कि आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत। ये केवल नहीं है, मेरे ऑफिस में टोटली एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, बिकॉज आई यूज्ड टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड टोटली। एक मैनेजर था, वो बहुत ज़्यादा अड़ियल, मतलब छोटे छोटे बात में गुस्सा करता था, लेकिन वो उसका गुस्सा शांत हो गया वो वीडियो देखने की वजह से। तो ये है, हमें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इन सब चीज़ों को ध्यान रखना कि गवाही क्यों देना है। अगर आप गवाही नहीं देंगे तो विश्वासी वहीं के वहीं रहेंगे। हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारे लिए, अरे हमारे लिए परमेश्वर वो सोचते हैं कि हम कुछ करें और हम सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ करे। हम जब तक नहीं आएंगे सामने, क्योंकि आने वाले दिन में, मैं फिर से प्रोफेसी कर रहा हूँ, आने वाले दिन में यहाँ देखिएगा इतनी भीड़ होगी लोगों का, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का कार्य हो रहा है, परमेश्वर का कार्य हो रहा है। वो मैं अपने जीवन में टेस्टिमनी के द्वारा महसूस करता हूँ। मैंने एमॉस में देखा है, देयर इज लॉट्स ऑफ वर्क इज हैपनिंग। अब हमारे आँखों को हम बंद रखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। एक यहीं पे एक सिस्टर है, सिस्टर मंजू, ये 7 साल से इनको अवधूत बहुत ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन हीलिंग कहाँ से हुआ?
यहीं से हुआ। अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो सुनने से विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? ये तो प्रभु का काम है। दिस इज द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। यही तो प्रभु का वचन है। प्रभु मेरे जीवन में कर रहा है, लेकिन मैं बताने को तैयार नहीं हूं। तो मुझे प्रभु अगला चमत्कार कैसे दे सकता है? अगला टेस्टमनी के लिए मुझे कैसे तैयार कर सकता है? इसलिए हम आज प्रभु से यही मांगे कि प्रभु हमें वो सामर्थ्य दे, वो ताकत दे, अपने अभिषेक से भरे, पवित्र आत्मा के फलों से भरे, जो हम बपतिस्मा संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार में जो भी वरदान हमें मिले हैं, एक सच्चा विश्वासी हर विपत्ति में, हर समस्याओं में प्रभु के साथ खड़े रहकर, प्रभु के साथ चिपके रह करके, प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं कि प्रभु हमें वो अनुग्रह प्रदान करे, वो ग्रेस हमें दे, ताकि हम अपना अपना क्रूस लेकर हम प्रभु के पीछे चल सकें। आमीन। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.